इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। शैतान आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश करेगा, वो आपको मामूली महसूस कराने की कोशिश करेगा, वो आपको अयोग्य महसूस कराने की कोशिश करेगा। लेकिन परमेश्वर आपकी तरफ है और मैं ईमानदारी से कहूँगी, परमेश्वर के साथ उससे अपना विश्वास रखते हुए मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो वो मुझसे करने के लिए कहता है। आज मेरे साथ प्रतिदिन का आनंद ले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आप जानते हैं पिछले 2 दिनों से हम उन संसाधनों को बर्बाद न करने के महत्व के बारे में बात करें जो परमेश्वर हमें देते हैं। हम आज वो शिक्षण समाप्त करेंगे, लेकिन मैं बस आपको ये दोहराना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। जब यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया तो उन्होंने कहा, इन टुकड़ों को इकट्ठा करो कि कुछ भी बर्बाद न हो। और उन्होंने पूरी 12 टोकरियां इकट्ठी कर ली। जब वास्तव में उसने कुछ मछलियां और थोड़ी सी रोटी से शुरुआत की, और इसलिए परिणाम ये हुआ कि उनके पास जो कुछ उन्होंने शुरू किया था उससे कहीं अधिक बच गया, क्योंकि यीशु ने उनके पास जो था उसे कई गुना बढ़ा दिया। और वो हमारे जीवन में भी ऐसा ही करेगा। यदि वो हमें जो देता है उसके साथ सही काम करने को इच्छुक हैं तो वो हमारे पास जो है उससे 2 गुना हमें देगा। और इसलिए हम सभी के पास संसाधन है। हमने समय के बारे में बात की, हमने पैसों के बारे में बात की, हमने एनर्जी के बारे में बात करना शुरू किया, और मैं वहीं से शुरू करूंगी जहां कल मैंने छोड़ा था, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो थके हुए हैं, थके मांदे हैं। और इसका एक कारण यह है कि उन्होंने अपने जीवन के कुछ भाग में अपनी बहुत सारी एनर्जी बर्बाद कर दी और अब उनके पास वो एनर्जी नहीं है जिसकी उनको ज़रूरत है। कभी कभी आप जितना अधिक चलते हैं आपके पास उतनी एनर्जी होती है। और आज सचमुच चीज़ें हमारे लिए इतनी आसान है कि हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। मेरा मतलब है, जब मैं बड़ी हो रही थी तो कोई भी व्यायाम करने के लिए जिम नहीं जाता था। लोगों ने आवश्यक व्यायाम पाने के लिए काफ़ी मेहनत की, लेकिन आज ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। आपको लगभग कभी कभी जानबूझकर ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि आपके शरीर में कुछ हलचल हो। आप जानते हैं, यदि आप नहीं हिलेंगे तो चीज़ें सख्त होने लगेंगी। मुझे ये कहावत पसंद है जो मैंने सुनी है, जितना अधिक आप हिलेंगे उतना अधिक आप चलेंगे। आप जितना अधिक हिलेंगे उतना ही कम आप चलेंगे। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है, आप बूढ़े होते जाएंगे। मैं उम्र बढ़ना नहीं कहना चाहती, बल्कि बूढ़ा कहना चाहती हूँ। और चाहते हैं कि आपके पास आखिरी वर्षों में एनर्जी बची हुई हो ताकि आपको हर समय बुरा नहीं लगे। और मैंने गलतियां की, परमेश्वर का शुक्र है उसने मुझे उन कुछ गलतियों से उबरने में मदद की जो मैंने अधिक काम करने, व्यायाम न करने और सही काम न करने के कारण की थी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो गलतियां मैंने की वे आप भी करें। तो हम सभी के पास एक निश्चित मात्रा में एनर्जी है, कुछ के पास दूसरों से अधिक है, लेकिन हमें उस एनर्जी का प्रबंधन करना होगा, ठीक है। और जैसे उदाहरण के लिए कुछ ऐसा जिसके बारे में आप नहीं सोच सकते। क्या आप जानते हैं कि वास्तव में क्रोधित होने के लिए बहुत अधिक एनर्जी लगती है। आप कई घंटों तक गुस्से में रहेंगे और वो आपको थका देगा। चिंता एक और चीज़ है जो आपको बहुत थका देती है। गलत सोच, आलोचनात्मक होना, बुराई करना, नकारात्मक होना, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए कभी भी आभारी नहीं होना, वे सभी चीज़ें, वे ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिन्हें परमेश्वर स्वीकार करता है। और वे एनर्जी लेते हैं, वो आपको थका देते हैं। और जितना अधिक आप खुश होंगे उतना बेहतर महसूस करेंगे। और यदि हम परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम खुश नहीं होंगे। अगर हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उसे मंजूर नहीं है तो ये हमारी एनर्जी चुरा लेगी और हम उस तरह महसूस नहीं कर पाएंगे जैसा हम महसूस करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग कहते हैं, मुझे बुरा क्यों लगता है, मुझे बुरा क्यों लगता है। और वे चिंता या ईर्ष्या या लालच या पर्याप्त व्यायाम न कर पाने जैसी चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं हैं। और इसलिए हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन यद्यपि परमेश्वर की इच्छा हमें ठीक करने की है, वो ये भी चाहते हैं कि हम वो करें जो हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए करने की आवश्यकता है। मैं अब अक्सर कहती हूँ, मेरे पास
परेशान होने का समय या एनर्जी नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन वे परेशान होने लायक नहीं है। मैं अब अपने जीवन पर नजर डालती हूँ और कुछ ऐसी चीजों पर नजर डालती हूँ जिन्हें इस्तेमाल करने में डेव पर इतना क्रोधित हो जाती थी, और अब मुझे लगता है ये कितना मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि इसकी कीमत वास्तव में उतनी नहीं थी। अब यूहन्ना 14:27 में यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें देता हूँ। उसने इसे हमें विरासत में दे दिया है। ये उनकी विरासत का एक हिस्सा जैसा था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपनी विशेष शांति देता हूँ, जैसा दुनिया देती है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता, लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। और फिर एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है, तो अपने आप को निराश और परेशान होने मत दो, अपने आप को भयभीत और डरने की अनुमति मत दो। ठीक है, ये काफी हद तक यही कहता है। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें शांति दी है। सच कहूं तो आपको शांति के लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। आपके अंदर शांति है। ये परमेश्वर की ओर से एक उद्धार है, लेकिन हमें इस तरह जीने का निर्णय लेना होगा कि शांति प्राप्त हो सके। और इसलिए वो कहते हैं, डरना बंद करो, परेशान होना बंद करो, चिंतित और भयभीत होना बंद करो। वे सभी नकारात्मक भावनाएं आपकी एनर्जी चुरा लेती हैं। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि लोग आज देख रहे हैं, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा आप अपने जीवन में कितनी नकारात्मक भावनाओं को अनुमति दे देते हैं। आप कितने समय क्रोधित रहते हैं, आप अपना कितना समय चिंता में बिताते हैं। क्या आपको रात में अच्छी नींद आती है? पर्याप्त पानी न पीने जैसी चीजें भी आपको बुरा महसूस करा सकती हैं। एक कहानी है दाऊद और उसके भाइयों और गोलियत के बारे में, एक सच्ची कहानी जिसे मैं इस क्षेत्र में एक उदाहरण के रूप में उपयोग करना चाहती हूँ। और ये एक शमूएल 17:23-30 में है। और वास्तव में गोलियत नाम का एक दानव था जो इज़राइल की सेना पर हमला कर रहा था और उन्हें धमकी दे रहा था, लेकिन सेना के किसी भी सैनिक में उससे लड़ने की हिम्मत नहीं थी। उसने उन सभी को डरा दिया। और दाऊद एक चरवाहा था, वो जवान था और वो सेना में नहीं था, लेकिन उसके पिता ने उसे अपने भाइयों के लिए कुछ भोजन लेने और ये देखने के लिए युद्ध क्षेत्र में भेजा कि युद्ध कैसा चल रहा है। और जब दाऊद वहां पहुंचा तो उसे वास्तव में इस बात से परेशानी हुई कि हर कोई इस गोलियत से डरता था, बजाय इसके कि उन्हें एहसास हो कि उनका परमेश्वर कितना महान था और अगर वे विश्वास के साथ बाहर निकलेंगे तो परमेश्वर उनकी देखभाल करेगा। और ये कहता है, अब इजरायली कह रहे थे, क्या तुम देखते हो कि ये आदमी कैसे आता रहता है? वो इजरायली को चुनौती देने के लिए निकलता है। राजा उसे मारने वाले को बहुत धन देगा, वो उसकी शादी अपनी बेटी से कराएगा और उसके परिवार को इजराइल के करों से छूट देगा। तो वे कुछ बहुत बड़े आशीष थे जो पेश किए जा रहे थे अगर किसी के पास बाहर निकलने के लिए बस साहस और वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास होता। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम अपने आप से नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते अगर परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसा करें। और इसलिए जब दाऊद युद्ध रेखा पर आया तो ये कहता है, उसने पास खड़े हो लोगों से पूछा, उस आदमी के लिए क्या किया जाएगा जो इस पलिश्ती को मार डालेगा और इजराइल से इस अपमान को दूर करेगा। देखिए, दाऊद ने सोचा कि यह अत्यंत अपमानजनक था कि सभी सैनिक इस दानव को उन पर ताने देने के लिए खड़े थे। दाऊद का परमेश्वर में विश्वास था और उसे विश्वास था कि परमेश्वर उस व्यक्ति को साहस और विजय देगा जो बाहर निकलेगा। ये खतरनाक हित पलिश्ती कौन है कि जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा था। आप दाऊद के विश्वास को नहीं सुन सकते, लेकिन एलियाब जो दाऊद के भाइयों में से एक था, और मैं एक और बात जोड़ देती हूँ कि उसके भाई उससे ईर्ष्या करते थे क्योंकि उनमें से एक के बजाय उसे राजा बनने के लिए नियुक्त किया गया था। और एलियाब दाऊद का सबसे बड़ा भाई था और उसने निश्चित रूप से सोचा होगा कि यह अभिषेक उसे मिलना चाहिए था, दाऊद को नहीं, सबसे छोटा भाई जो सिर्फ एक चरवाहा था। और जब एलियाब ने दाऊद को उन लोगों से बातें करते सुना तो वो क्रोध से जल उठा और उसने कहा, तू यहाँ क्यों आया है और तूने उन कुछ भेड़ों को जंगल में किसके पास छोड़ा? आप जानते हैं वो दाऊद को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। तूने उन भेड़ों को किसके पास छोड़ा और तू क्या सोचता है कि तू कौन है?
और मैं बस आपको ये महसूस कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि शैतान आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश करेगा, वो आपको बहुत तुच्छ महसूस कराने की कोशिश करेगा, वो आपको अयोग्य और असमर्थ महसूस कराने की कोशिश करेगा। लेकिन परमेश्वर आपकी तरफ है और ऐसी कई चीजें हैं जो मैं स्वयं नहीं कर सकती, लेकिन मैं सच में मानती हूँ कि परमेश्वर के साथ उसमें अपना विश्वास रखने के लिए मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो वो मुझसे करने के लिए कहता है। मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकती जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं वो कर सकती हूँ जो वो मुझसे करने के लिए कहता है। और मुझे ऐसे आत्मविश्वासी लोगों के साथ रहना पसंद है जो मानते हैं कि वे कुछ कर सकते हैं, भले ही उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं किया हो, और वे साहस पूर्वक आगे बढ़ेंगे और कम से कम इसे आजमाएंगे। तुम यहाँ क्यों आए हो और न कुछ भेड़ों को जंगल में किसके पास छोड़ आए हो। अब ये दाऊद के लिए अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचाने, आहत होने, क्रोधित होने, भावनात्मक रूप से निराश होने का एक अवसर था। और उसके भाई ने आगे कहा, तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मैं जानता हूं, तू केवल युद्ध देखने के लिए यहाँ आया है। और दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? इससे पता चलता है कि उसके साथ अक्सर ऐसा व्यवहार किया जाता था, उसके लिए ये नया नहीं था। और दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? और दाऊद ने कहा, क्या मैं बोल भी नहीं सकता? और फिर वो एलियाब से दूर किसी और की ओर मुड़ गया। मुझे ये पसंद है, वो चोट खाने से मुड़ गया। वो उन सभी मूर्खतापूर्ण बातों से दूर हो गया जो उसका भाई कह रहा था, जो उसे निराश कर रही थी, क्योंकि वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बहस करने की कोशिश में नकारात्मक भावनाओं पर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहता था, जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा था। कृपया ये समझें, कितनी बार आप शैतान को किसी का उपयोग करने आपको ये मूर्खतापूर्ण तर्क देते हैं कि आप जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर लोगों ने आपके बारे में पहले से ही मन बना लिया है तो आप इसे बदलने वाले नहीं हैं। आपको वास्तव में अपना बचाव करने की कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस परमेश्वर पर भरोसा करने की जरूरत है, और हमें बस दूर हो जाना चाहिए और किसी और सकारात्मक चीज की ओर मुड़ जाना चाहिए। वो किसी और की ओर मुड़ गया और वही मामला सामने आया और लोगों ने उसे पहले की तरह ही उत्तर दिया। तो ये पता चला कि दाऊद ने गोलियत को मार डाला था। और मैं आपको उस कहानी के बारे में अधिक नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ उस उदाहरण का उपयोग करना चाहती थी, कैसे एलियब का उपयोग शैतान द्वारा दाऊद को छोटा करने की कोशिश करने के लिए किया जा रहा था कि वो निराश हो और वो उन नकारात्मक भावनाओं के साथ अपनी एनर्जी बर्बाद कर सकता था और शायद लड़ाई जीतने में सक्षम नहीं होता। और उसने वास्तव में लड़ाई जीत ली, लेकिन एक बहुत ही अनोखे तरीके से उसने इस विशालकाय को गुलेल से मार डाला। और इसलिए निश्चित रूप से हम समझते हैं कि परमेश्वर को इसका निर्देशन करना होगा, अन्यथा यह कभी काम नहीं करता। मेरे सफल होने की संभावना सबसे कम थी जब परमेश्वर ने मुझे ये करने के लिए बुलाया था जो मैं कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्वाभाविक रूप से कितना कम महसूस करते। अगर आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि परमेश्वर आपका उपयोग किस लिए कर सकते हैं और वो आपको क्या करने की अनुमति दे सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप आज प्रोत्साहित हों और ये सोचकर अपने दिमाग को इससे न भर लें, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। विश्वास करें जो परमेश्वर आपके बारे में कहते हैं उस पर, जो दुश्मन अक्सर अन्य लोगों के माध्यम से आपके बारे में कहता है। बेकार प्रोजेक्ट या ऐसी चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद न करें जिनका कोई वास्तविक लाभ नहीं है। उदाहरण के लिए, एक जिद्दी व्यक्ति के दिमाग को बदलने की कोशिश करना। आप जानते, अगर किसी ने किसी खास चीज के बारे में अपना मन बना लिया है तो वे इसे बदलना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वे वास्तव में आपकी बात सुनना भी नहीं चाहते हैं या किसी व्यक्ति को बदलने की कोशिश की व्यर्थता के बारे में क्या ख्याल है। आप जानते हैं, यदि कोई वास्तव में बदलना नहीं चाहता है तो कोई भी बदलेगा नहीं। सत्य को सुनने और बदलने के इच्छुक होने के लिए आपको सत्य को जानना होगा। केवल परमेश्वर ही इंसान को बदल सकता है। क्या आप खुद को थका रहे हैं? अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने किसी बच्चे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी दोस्त या किसी अन्य रिश्तेदार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? एक फिजिकल ट्रेनर ने एक बार मुझसे कहा था कि अगर मैं बहुत तेज व्यायाम करती हूँ तो मैं व्यायाम करने में अपना समय बर्बाद कर रही हूँ, इसलिए मुझे व्यायाम धीमा करना चाहिए। लेकिन मुझे काम तेजी से करना और उससे निपटना पसंद है। हमें बस
परमेश्वर की बात सुनने और उसी तरह काम करने की ज़रूरत है जैसे वो चाहता है कि हम करें, तो कभी कभी हम सही काम तो कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हो सकता है आपके जीवन में किसी को बदलने की ज़रूरत हो लेकिन आप उन्हें बदलने वाले नहीं हैं। हालांकि आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर वो करेगा जो करने की आवश्यकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा अपने पहिए घुमाते रहते हैं और कभी नहीं पहुंच पाते? खैर, हो सकता है कि आप इनमें से कुछ नकारात्मक भावनाओं को अपनी सारी एनर्जी चुनारे दे रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपनी एनर्जी का उपयोग करें जो परमेश्वर ने आपको दी है, और एनर्जी एक अद्भुत संसाधन है। एनर्जी होना, अच्छा महसूस करना बहुत अद्भुत है। काम करना और स्पष्ट दिमाग होना तथा हर जगह अकड़न और पीड़ा न होना। अपना ख्याल रखें। आपका स्वास्थ्य उन संसाधनों में से एक है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। अब इस 3 भाग्य शिक्षण में हम इस आखिरी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो टैलेंट, क्षमताएं और वरदान है जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। आप उन वरदानों के साथ क्या कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं? आप जानते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन हम सब एक ही काम नहीं कर सकते। हम सभी को एक ही काम करने के लिए नहीं बुलाया गया है, और कभी कभी हमें यह निर्णय लेने की थोड़ी कठिनाई होती है कि हमें क्या करने के लिए कहा गया है। और मुझे लगता है कि सबसे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक ये है, मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर ने मुझे क्या करने के लिए बुलाया है? तो मैं लोगों से कहती हूँ कि बस कुछ चीजें करने की कोशिश करना शुरू करें और बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि क्या फिट बैठता है। मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करती हूँ, और जब मैं एक गंभीर मसीही बन गई तो वास्तव में परमेश्वर का आज्ञा पालन करना चाहती थी और उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहती थी। मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहती थी, लेकिन मुझे ठीक से पता नहीं था कि मुझे क्या करने के लिए बुलाया गया है, और इसलिए मेरे सामने जो कुछ भी करने को था मैंने बस उस पर अपना हाथ रख दिया। और आप जानते हैं, वास्तव में मुझे ये पता लगाने में बहुत अधिक समय नहीं लगा कि परमेश्वर मुझसे क्या करवाना चाहते थे, क्योंकि मैंने ऐसी चीजें आजमाई जो काम नहीं कर रही थी। वे फिट नहीं थे, वे मेरे लिए आरामदायक नहीं थे, और मैं उदाहरण का उपयोग करना पसंद करती हूँ। हो सकता है आप जिस पार्टी में जा रहे हो उसके लिए एक पोशाक खरीदने जा रहे हैं और आप कुछ ऐसा पहनते हैं जो फिट नहीं बैठता है, या आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप वो नहीं लेते, आप कुछ और ट्राई करेंगे। आप टैलेंटेड हैं, आपके पास वरदान है और योग्यताएं हैं, और कभी किसी को आपको ये महसूस न कराने दे कि आप मूर्ख हैं या आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। क्या आपने मुझे सुना? दूसरे लोगों को आपको महसूस न कराने दे कि आप बेकार हैं या मूर्ख हैं या आपके पास टैलेंट या योग्यता नहीं है। ऐसा न करें। अन्य लोगों से अपनी तुलना न करें, क्योंकि वे जो कर रहे हैं वो आपको नहीं करना चाहिए। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप वो भूमिका निभाएं जो परमेश्वर आपको दे रहा है, और सभी भाग महत्वपूर्ण हैं और परमेश्वर के लिए वे सभी समान रूप से गिने जाते हैं। अब मत्ती 25 वचन 14-28, और मैं इसे थोड़ा और समझाती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा, क्योंकि ये उस मनुष्य के समान दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। खैर, वो यीशु जैसा है। वो चला गया, वो स्वर्ग गया, पवित्र आत्मा को भेजा, लेकिन उसने मनुष्य को उपहार भी दिए। बाइबल कहती है उन्होंने हमें क्षमताएं दी और हम सब मिलकर पूरी पृथ्वी पर सुसमाचार फैलाने की क्षमता रखते हैं। और यीशु ने हमें सिखाने, हमारा नेतृत्व करने, हमारा मार्गदर्शन करने और हमें निर्देशित करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। तो हमारे पास वो सब है जो हम चाहते हैं। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। इसीलिए हमें ऐसे नहीं करना चाहिए क्षमा करें, ये न देखें कि किसी और के पास क्या है और इनसे ईर्ष्या करो, लेकिन बस ये विश्वास करो कि परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वो हमें उस काम के लिए दिया है जो वो चाहता है कि हम करें, और उन्होंने इसे हमारी क्षमता के अनुसार दिया है। आप जो हैं वही रहकर खुश रहें। आप इसलिए परेशान न हो क्योंकि आप किसी और की तरह नहीं दिखते। आप वो नहीं कर सकते जो कोई और कर सकता है। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। उसने उसे बर्बाद नहीं किया, उसने इसे तुरंत कमाने में लगाया। उसने इसमें निवेश किया और वो बढ़ गया आगे। वो आदमी जिसके पास 2 तोड़े थे तुरंत चला गया और उसने 2 और कमाए। लेकिन जिस आदमी के पास 1 था, और इससे पता चलता है कि उसके पास केवल 1 ही क्यों था, गया और जमीन में एक गड्ढा खोदा और उसके मालिक के पैसों को छिपा दिया, क्योंकि वो डर गया था, क्योंकि वो
डरा हुआ था, इसलिए डर के मारे उसने कुछ नहीं किया। गलत होने की बजाय उसने कुछ नहीं किया। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? यदि आप गलत नहीं होना चाहते तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप सही हो सकते हैं या नहीं। हम सभी गलतियां करते हैं। आप कह सकते हैं मुझे लगता है हम सफलता की राह में असफल हो गए हैं। बहुत दिनों के बाद मालिक लौटा और क्या आपको पता है, यीशु वापस आ रहा है और बाइबल कहती है कि हम सभी को परमेश्वर के सामने खड़े होना होगा और हमें अपनी जीवन का लेखा जोखा देना होगा जो हमने किया है। अब आपके उद्धार के आधार पर आपका न्याय नहीं किया जाएगा। यदि आप यीशु मसीह में सच्चे विश्वासी हैं तो आप बचाए गए हैं क्योंकि आप उन पर विश्वास करते हैं, अपने कार्यों के कारण नहीं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे उन कार्यों का प्रतिफल मिलेगा जो शुद्ध थे, शुद्ध उद्देश्यों के साथ किए गए थे। मैं नहीं जानती, हो सकता है कि आप चर्च में नर्सरी में काम कर रहे हो और किसी ने आपको कभी धन्यवाद नहीं दिया हो या किसी को कभी पता ही नहीं चला कि आप अस्तित्व में हैं, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है और परमेश्वर जानता है कि आप क्या कर रहे हो। और यदि आप इसे प्रभु के लिए करो तो आपका प्रतिफल प्रभु की ओर से मिलेगा। हर कोई जो परमेश्वर के राज्य में काम करता है और सही उद्देश्य से काम करता है उसे पुरस्कार मिलेगा। तो काफी समय के बाद स्वामी वापस आया और उसने उनसे हिसाब मांगा कि उसने जो उन्हें दिया था उसका उन्होंने क्या किया। और फिर वो वहां से गुजरा और उस आदमी ने जिसने 5 और प्राप्त किए उससे कहा, बहुत बढ़िया, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। उस आदमी के साथ भी यही हुआ जिसे 2 मिले, लेकिन वो आदमी जिसके पास 1 था और उसने उसे दफना दिया, उसने उसे दुष्ट आलसी नौकर कहा और डर के मारे उसने इसे छुपाया। इसलिए चूंकि वो आदमी परमेश्वर ने उसे जो दिया था उसका उपयोग नहीं कर रहा था, उसने उसे उसके लिए लिया और उस आदमी को दे दिया जिसके पास 5 तोड़े थे। खैर, अब तक उसके पास वास्तव में 10 तोड़े थे और इसलिए ये देखना बहुत आसान है, या आप इसका उपयोग करेंगे या फिर खो देंगे। क्या आपके पास मौजूद वरदानों, क्षमताओं और टैलेंट्स का उपयोग केवल अपने पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या आप उसमें से कुछ का उपयोग परमेश्वर की सेवा में उनके राज्य का विस्तार करने में मदद करने के लिए कर रहे हैं या किसी और के लिए आशीष बनने के लिए कर रहे हैं? प्रेरितों के काम 10:38 कहता है, देखो कैसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से नाज़ारेत के यीशु का अभिषेक किया जो भलाई करता है। आप जानते हैं, मेरा मानना है कि हम सभी हर दिन उठ सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। मैं कहना चाहती हूँ मेरा जीवन किसी और के लिए कुछ अच्छा करे। मैं सिर्फ खुद को खुश करने की कोशिश नहीं करना चाहती, मैं अन्य लोगों को खुश करना चाहती हूँ। और जब आप अन्य लोगों को खुश करते हैं तो ये आपको खुश करता है, आप खुशी दे रहे हैं और फिर परमेश्वर आपको खुशी देता है। और इसलिए मैं फिर से कहती हूँ, आप किसी और के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। हर दिन किसी और के लिए कुछ करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उनसे कुछ ऐसा कहें जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, उनकी किसी जरूरत को पूरा करने में मदद करें, आशीष बने, उनकी सराहना करें, कहीं धन्यवाद। डर के कारण कई लोग अपना टैलेंट बर्बाद कर देते हैं। आलस से बहुत अधिक बर्बादी का एक और कारण है, लोग बस आलसी हैं, वे हमेशा कुछ नहीं करना चाहते जिसके लिए उन्हें कुछ मेहनत करनी पड़े। और आप जानते हैं आज दुनिया में हमारे लिए चीजें आसान है, हमें सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं है, हम एस्केलेटर ले सकते हैं या हम लिफ्ट ले सकते हैं। जब मैंने पहली बार बाइबल का अध्ययन शुरू किया तो ये कठिन काम था, आपके पास ये सभी संसाधन सामग्री होनी चाहिए। अब आपको बस कंप्यूटर में एक संदेश डालना है और आपके इच्छुक सभी व्यक्ति इसे देख सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं क्या, मुझे खुशी है कि मुझे उन वर्षों में वास्तव में अध्ययन करने के लिए काम करना पड़ा, क्योंकि यही वो समय था जब मैंने वास्तव में वचन को अपने अंदर गहराई तक महसूस किया और बहुत सी चीजें सीखी जो अब मैं आपको सिखा रही हूँ। अनुशासन की कमी एक और कारण है कि लोग वास्तव में अपने वरदान और टैलेंट्स का उपयोग नहीं करते हैं, वे ऐसा नहीं करते, वे अपनी प्रयास और एनर्जी को उन चीज़ों में लगाने के लिए खुद को अनुशासित नहीं करते हैं जिनमें उन्हें लगाना चाहिए। आप जानते हैं मेरे पास बहुत सारे लक्ष्य हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं करना पसंद करती हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि क्या मैं उन सभी लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हालांकि ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहूँगी लेकिन अब और नहीं कर सकती। मैं खुद को उस काम के लिए समर्पित कर रही हूँ जो परमेश्वर मुझसे कराना चाहते हैं अभी। और ये महत्वपूर्ण है, आपको
ये तय करना होगा कि आप अपने समय के साथ क्या करेंगे। और मुझे लगता है कि जॉन मैक्सवेल ही हैं जिन्होंने कहा था आपको अपना 80% समय अपनी टॉप 3 प्राथमिकताओं को देना चाहिए। तो मान लीजिए कि मैं एक सभ्य उपदेशक हूं, तो मुझे लोगों के साथ संवाद करने में अपना समय देना चाहिए परमेश्वर के वचन के साथ। मैं अच्छी गायिका नहीं हूं, तो गाने की कोशिश करते रहने से मुझे क्या फायदा होगा, वो बस समय की बर्बादी होगी। तो शायद आप अपना समय उन काम में अच्छा बनने की कोशिश में बिता रहे हैं जो कोई और कर सकता है, और आप जो कर सकते हैं उसमें सुधार करने की कोशिश में अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। अपने वरदानों को जाने, अपनी बुलाहट को जाने, अपने भाग्य को जाने, लक्ष्य रखें और अपना 80% समय अपनी टॉप 3 प्राथमिकताओं में लगाएं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो आपका उपयोग करना चाहता है। रोमियो 14:12 में कहा गया है, तो फिर हम में से हर एक अपना लेखा जोखा परमेश्वर को देगा। जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ी होती हूँ तो मैं ये नहीं कहना चाहती है परमेश्वर मुझे क्षमा करें कि मैंने अपना बहुत सारा समय बर्बाद किया और मैंने अपना टैलेंट बर्बाद किया और मैंने अपनी एनर्जी बर्बाद की और मैंने अपना पैसा बर्बाद किया। मैं ये कहने में सक्षम होना चाहती हूँ आपने मुझे जो दिया मैंने वो लिया और मैंने इसमें निवेश किया और मैंने इसमें अपना श्रेष्ठ किया, और मैं उसे ये कहते हुए सुनना चाहती हूँ, बहुत बढ़िया, अच्छे और विश्वास योग्य दास, अपने स्वामी के आनंद में सहयोगी हो जाओ। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।